हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं अनुपात समानुपात का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने 140 क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं। RS अग्रवाल मैथ सीरीज चल रही है। 141वां क्वेश्चन देखेंगे और उससे आगे की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 141वां है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय। देखिए दो चाय हैं, 126 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है ए मान लेते हैं, एक बी है और एक सी है, क्योंकि तीन चाय हैं। पहली है 126 रुपये प्रति केजी, दूसरी है 135 रुपये प्रति केजी और तीसरी चाय। दोनों चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ, ठीक है, तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण का जो मूल्य है 153 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 153 रुपये प्रति केजी है, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए दोस्तों, क्या है, तीन प्रकार की चाय हैं, इनको 1-1 किलो मिलाया जाता है मान लेते हैं, और इसे 2 किलो मिलाया जाता है, ठीक है। तो उनके साथ जो मिलाया अनुपात जो आता है 135 रुपये प्रति किलोग्राम और 126 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को, एक सी चाय और है, उसका रेट हमें पता नहीं है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है। उन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है। जो सी प्रकार की चाय है, यहाँ पे जो निकालना है उसका रेट हमें पता नहीं है, उसे दूना मिलाया जाता है। इन्हें आधा आधा ऐसे मान लीजिए, 1 किलो इसे, 1 किलो इसे और 2 किलो इसे मिलाया जाता है, तब जाके वो अनुपात बनता है। और वो मिक्सर जो अनुपात बनता है वो 153 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकलता है। कैसे सॉल्व करेंगे? 126 रुपये ये है। देखिए हम मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे XYZ कुछ भी मूल्य हो सकता है, हम X मान लें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ पे हम जो मूल्य मान लेते हैं उसे हम X रुपये प्रति केजी पर किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो एक बात बताइए, देखिए इससे 1 किलो ये मिलाया, ठीक है, हमने 1-1 किलो मान लिया, इसे 126 रुपये को मिलाया प्लस, ठीक है, क्योंकि मिश्रण तीनों को मिलाया जा रहा है, 135 रुपये को इसे मिलाया प्लस। अब ये है दूना, क्योंकि दूना है। अब यहाँ पे ये तो 1 किलोग्राम का है, अब यहाँ पे 2 के अनुपात में मिलाया है, तो ये कह देंगे हम 2x, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 153 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। लेकिन एक बात और दोस्तों, जब 2 किलो इसे मिलाएं, 1 किलो इसे, 1 किलो इसे, तो टोटल कितना हो गया, 4 किलो। तो 4 किलो अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, 5 और 6 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6 का 1 2, ये हो गया 261 प्लस 2x बराबर, इसकी गुणा इसमें कर दो, 3 चौक 12 का 2, 5 चौक 20 और 1 21 का 1, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, 612 रुपये। अब देखिए ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2x बचेगा, और बराबर में जब ये इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो यहाँ निकालेंगे भाई 1 बचेगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2x की वैल्यू ये हो गई, और x बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यानी पहली जो चाय है यहाँ पे जो मिलाई गई है वो क्या है, उसका रेट कितना है, 175 रुपये प्रति केजी पर केजी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 175 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2 किलो का कितना हो जाएगा, 351 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 42। बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। कुछ राशि A, B, C और D में के बीच क्रम से, ठीक है, कोई राशि है और A, B, C और D 4 हैं,
चारों में किस प्रकार में बांटी जा रही है, 5 2 4 3, 5 2 4 3 के अनुपात में बांटी जा रही है। बांटने पर के अनुपात में वितरित की गई। यदि ए को सी से 1000 रुपये या 1000 रुपये अधिक मिले हों तो बी का मान कितना है। ठीक है, ए को सी से, यहाँ से यहाँ दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1000 रुपये का। ठीक है, इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है, 4 और 5 का। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 पॉइंट का, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 पॉइंट की वैल्यू है 1000 के बराबर। ठीक है, तो हमें पूछा है बी का मान कितना है, बी का मान कितना है, 2 पॉइंट। सीधी सी बात है ना, तो बी का मान पूछा है, बी का मान कितना है, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 2 से तो 2000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन अगला देखें भाई, क्वेश्चन 43वां 143वां। देखो बहुत आसान से सवाल हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से बताए जा रहे हैं। 143वां क्वेश्चन, 143वां क्वेश्चन है, एक संख्या का 40%। देखिए कोई संख्या है दोस्तों, उसका 40%, हमने वो संख्या x मान ली, x का 40%, 40/100 हो जाएगा 40%। ठीक है, x का यानी किसी एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 4/7, दूसरी संख्या हमने y मान ली, y का 4/7। ठीक है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। अब ये दो संख्याएं हैं और इनके बीच का अनुपात निकालना है। अनुपात क्या होगा, देखिए दोस्तों करेंगे सॉल्व, बहुत आसान है। अब तो फिगर बन चुका है, 0 से 0 काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x/5 और ये अनुपात ये हो जाएगा हमारा 4y/7। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, किसकी इसकी इधर इसकी इधर, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 से काट सकते हैं ना, ऊपर वाला 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको इधर पहुंचाएंगे, ये हो जाएगा 7x अनुपात इधर हो जाएगा 5 दूनी 10y। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये गुणा में इधर चला गया। ठीक है, तो x/y बराबर हो जाएगा 10/7, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 10:7। x y का पूछा है या बाई x का पूछा होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144वां। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात, एक कार है, ठीक है, और एक ट्रेन, दोनों की गति का जो अनुपात दिया है वो 15:22 के अनुपात में दिया है। ठीक है, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, इसमें अंतर कितना है, 35 किलोमीटर का किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है। दोस्तों कार की गति निकालनी है हमें। इन दोनों का अंतर दे रखा है 35 किलोमीटर का। ठीक है, इन दोनों की स्पीड का अंतर कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा का। और इन दोनों में देखिए दोस्तों, इन दोनों वास्तविक अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है वास्तविक, 7 का, यानी 7 यूनिट मान सकते हैं, ये पॉइंट मान सकते हैं। उनकी वैल्यू है हमारे पास 35 की, और एक पॉइंट या यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और हमसे पूछा है कार की गति क्या है, कार की गति कितनी है, 15, तो गुणा कर देंगे हम 15 से, और 15 पंजे हो गया 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलो क्वेश्चन अगला देखें भाई, 144वां क्वेश्चन, सॉरी 45वां। यदि P प्लस Q, देखिए कोई संख्या है P है प्लस Q, दोनों संख्या का 20%, ठीक है, का 20%, ठीक है, बराबर है P माइनस Q का 50%। तो P अनुपात Q बराबर क्या होगा, P अनुपात Q बराबर क्या होगा, ये सवाल।
बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है दोस्तों। सवाल में आपको कुछ लग रहा होगा कि कुछ है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों का 20% है, ठीक है, इसका 20% निकालेंगे, P प्लस Q का 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, आपको पता ही होगा। हम इसे इसकी 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो कुछ नहीं होने का है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बटे 5, ठीक है। इसका मान ये आ गया, बराबर का साइन लगाएंगे, बराबर P माइनस Q का कितना है 50%, 50% का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा P माइनस Q बटे 1/2 मतलब बटे 2, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें कर दें, इसकी इसमें कर दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2P प्लस 2Q बराबर 5 की इधर करेंगे तो 5P माइनस 5Q, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए ये माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5Q इधर से लाएंगे, माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 2 ये पहले से ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 7Q बराबर, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3P। हमसे पूछा है P तथा Q का अनुपात क्या होगा, तो हम P को पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3P बराबर 7Q, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमने इस वाले पक्ष को इधर, इसको इधर लिख दिया है। अब देखिए P का मान यहाँ पे P लिखेंगे, Q इधर है, इधर आके बटे में हो जाएगा बराबर 7, ये इधर ऊपर ही रहेगा, ये 3 इधर से जाके नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा 7:3, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे भाई। कौन सा आंसर, 7:3। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 146वां। थोड़ा सा खींचा खांच करना है भाई। A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2:3:4 हो तो A बटे B अनुपात B बटे C अनुपात C बटे A बराबर क्या होगा, ये पूछा है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है, बस अब संख्याएं पुट करनी है, ठीक है। A की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, A की वैल्यू कितनी है 2 रख दिया, B की वैल्यू कितनी है 3/3 अनुपात। अब देखिए B यहाँ पे है, B की वैल्यू कितनी है 3 यहाँ पे रख दिया, और C की वैल्यू कितनी है 4, नीचे 4 रख दिया, और C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2 रख दिया। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, अनुपात है, कर लो भैया, ठीक है। अब क्या करते, देखो इससे कट जाएगा ना 2 बार, ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब देखो क्या करते हैं भाई, इसकी इधर भी कर सकते हैं, इसकी इधर कर लो, गुणा लगा के उल्टा भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसकी इधर कर लेते हैं, इसकी इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इधर 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा इधर 3 तिया 9 अनुपात 2, क्योंकि इधर तो 2 ही बचा है ना, केवल अनुपात 2 हो गया, तो हमारा आंसर केवल यही आ जाएगा आंसर, और कुछ थोड़ी है। नहीं दोस्तों, कुछ गलती कर दी क्या हमने, 4/2, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तीनों को एक साथ ही काटना पड़ेगा ना, 3 और 4 इसका कितना हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना होगा, 2/3 में भी गुणा 12 से करनी होगी अनुपात, 3/4 में भी गुणा 12 से करनी होगी अनुपात, 4/2 में भी गुणा 12 से करनी होगी। काटेंगे 4 बार जाएगा, काटेंगे 3 बार जाएगा, काटेंगे 6 बार जाएगा, तो 4 दूनी, देखिए 2 इसमें है और क्वेश्चन में 2 नहीं है, 4 दूनी 8 हो गया अनुपात, 3 तिया 9 हो गया अनुपात, 6 चौक 24 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47वां, (47) 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात, 28 लीटर का कोई मिश्रण है, ठीक है, इसमें क्या है पेट्रोल,
पेट्रोल और ऑयल यानी तेल का अनुपात, ठीक है। पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। पेट्रोल तथा तेल का, इसमें कितना और तेल मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 करना है, कितना तेल और मिलाना है ये पूछा है। देखिए दोस्तों, इन्हें करने के लिए बहुत आसान से तरीके हैं। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, एडवांस मेथड से भी कर सकते हैं, आप लॉजिकल भी कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। देखिए 28 लीटर का मिक्सर है और 5:2 के अनुपात में है। टोटल वैल्यू है 5 और 2 7, यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी 28 के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर। हमें यहाँ से 5 पॉइंट की निकालनी है, तो 1 पॉइंट की यहाँ से काटेंगे, तो 7 चौक 28, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 5 की कितनी हो गई 20, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये वास्तव में 20 वैल्यू हो गई और ये होगी 4 दूनी 8, दोनों को जोड़ा 28 हो गया। अब इसमें कितना पूछा क्या है, तेल मिलाना है या फिर क्या मिलाना है, एक बार देख लेते हैं। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए, ये है अनुपात 2:1, ये मिलाना है हमें तेल, ऑयल मिलाना है। अगर हम इसमें देखिए दोस्तों, ये हमें 2:1 में करना है। अगर हम इसमें इस वाले में 2 लीटर तेल और मिला दें यहाँ से, तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये तो 20 ही रहेगा पेट्रोल, और ये हो जाएगा हमारा 10, 0 से 0 जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम थोड़ा लॉजिकल भी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो कितना हो सकता है 2 लीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 लीटर, बिल्कुल आसान समझ की भाषा में, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, 148 नंबर का। 1 रुपये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में, शायद हर में तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें ज़रूर ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। देखिए 1 रुपये के, ठीक है, 50 पैसे के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। देखिए मैं एक बार सवाल पढ़ गया, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का अनुपात, टोटल वैल्यू कितनी है 378 सिक्के हैं, ये सिक्के कितने हैं 378 हैं, और इनका अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सॉरी दोस्तों, उनके मूल्य का अनुपात कितना है। थोड़ा सा मैं इसे यहां से, देखिए टोटल सिक्का, टोटल जो कॉइन है हमारे, टोटल जो कॉइन है वो है हमारे 378, ठीक है। हमारे पास टोटल 378 सिक्के हैं और उनके मूल्य का अनुपात, ठीक है। मूल्य क्या है, 1 रुपये का मूल्य है, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का सिक्के हैं ये, ठीक है, ये सिक्के हैं। और इनके मूल्य का जो अनुपात है वो हमें दिया है 13:11:7, समझेंगे। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, टोटल जो वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, ये क्या है, ये सिक्के, ये मूल्य हैं, मूल्य का अनुपात दिया है उनका, ठीक है, ये है हमारे मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, ठीक है, मूल्य का अनुपात, शायद अनुपात नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, चलो देखो ये है हमारे मूल्य का अनुपात। अब हमें निकालना है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, ये है मूल्य। क्या हम इन्हें सिक्कों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं ये 13 रुपये है, 11 रुपये है, 7 रुपये है, ठीक है, हम इन्हें सिक्कों में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब 13 रुपये के 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे 13, ठीक है, अनुपात। 11 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के 22 हो जाएंगे ना, क्योंकि 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए 22 11 रुपये में, ये हो गए 22, अनुपात
ये कितने हो जाएंगे भाई, 7 रुपये में 25-25 पैसे के अगर हम सिक्के बनाने लगे तो कितने सिक्के बनेंगे 25-25 पैसे के, 1 रुपये में 4 बनेंगे, तो 7 रुपये में कितने हो जाएंगे 28। ये हो गई हमारे सिक्कों की संख्या। अब हमारे पास ये सब जोड़ेंगे तो इसके बराबर तो नहीं आने के, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें x की गुणा इसमें कर देते हैं, x की इसमें कर देते हैं, x की इसमें कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ चीज की गुणा होगी, सभी में बराबर गुणा होगी, बराबर गुणा होने के बाद वो 378 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम सबको जोड़ लेंगे, 13 को 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर कितना 378 के। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये सब टोटल सिक्के हो गए। अब हमें रुपयों में कन्वर्ट नहीं करना, अब हमें रुपयों से मतलब नहीं है, अब हमें केवल है सिक्कों से मतलब। अब हमें सिक्के आ गए ये। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 30 हो गया और 13 ये जोड़ दिया 63 हो गया, सॉरी इन दोनों को जोड़ा 50 हो गया, 13 ये 63 हो गया, 63x बराबर है 378 के। अब देखिए इसमें शायद 3 है बाद में, तो 3 में कितने से गुणा करें बाद में 8 आ जाए, 6 से गुणा कर सकते हैं ना, 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 छंग 36 और 1 37, बिल्कुल राइट। आप इस तरीके से भी जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 के बराबर, इसे हम 6 बार काट सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 6 होगी, हमसे पूछा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, ये है हमारी 22x, 22x, x की वैल्यू कितनी है 6 और 22 की गुणा इससे करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 132। इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 149 में। सिक्के के दोस्तों कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, शायद 3 या 4 तरह के। दूसरा टाइप देखेंगे सिक्कों की संख्या का ही। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, एक थैला है, ठीक है, उसमें 1 रुपये के और 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। इसमें दिया है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 25 पैसे की संख्या 1 थे, 50 पैसे के 2 थे, ये इन दोनों का अनुपात आ गया। आगे दिया है संख्या दुगनी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, ठीक है। देखो दोस्तों समझो, इसमें दिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। यानी कि हम इसे मान सकते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 4 है, चौगुनी है, चौगुनी 1 रुपये से चौगुनी है, ये 1 है ये 4 है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है भाई, 1 रुपये से तो ये चौगुना हो गया, 4 गुना हो गया, 25 पैसे से 2 गुना हो गया। हम अनुपात निकाल सकते हैं इनका, पहले हम अनुपात निकालेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे 2 आएगा अनुपात, इसकी इसमें करेंगे 8 आएगा, इसकी इसमें करेंगे 4 एकम 4 आएगा। देखिए इससे दुगना हो गया और इससे चौगुना हो गया, हो गई ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 ये हो गया, ठीक है। तो 1:4:2 के अनुपात में सिक्के आ गए। आगे दिया है सुगने, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है। टोटल RS बराबर है 56 रुपये के, ठीक है। ये आए हैं हमारे पास सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है, ये सिक्के हैं, ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सिक्के निकल के आए हैं। दोस्तों समझेंगे, बहुत ज़रूरी है। ये आए हैं सिक्के निकल करके, मूल्य नहीं आया है, ये सिक्के आए हैं और हमारे पास टोटल सिक्के नहीं दिए हैं, टोटल वैल्यू दी है 56 रुपये की। और हमें इस अनुपात में सिक्के हैं, सिक्के इस अनुपात में हैं, तो हमें निकालना है
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। वो दिया था वहां पर मूल्य का अनुपात, यहाँ दिया है सिक्कों का अनुपात। हमें अब यहाँ पे मूल्य दे दिया, वहां पे सिक्के दे दिए थे। हमें थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए अब हम मान सकते हैं इसमें, अब इन्हें रुपयों में कन्वर्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम। देखिए रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिक्के का 1 रुपया होगा, एक सिक्का है 1 रुपये का, तो उसमें कितने रुपए हो गए, 1। ये है चार सिक्के हैं हमारे पास 50-50 पैसे की, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई उनकी, 2 रुपये की। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, उनकी कितनी वैल्यू हो गई, 50 पैसे यानी आधा रुपया। 1/2 लिख लें, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चाहे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ये 1/2 की जो समस्या है वो आपको शायद समझ में ना आए, तो आप ऐसा करिए, इस अनुपात को काटना मत, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे, इसे काटते नहीं है, ठीक है। इस वाले अनुपात को हम कम नहीं करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, यहीं से इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास 2 सिक्के हैं, 1 रुपये का 1 है, ये हो गए हमारे पास 2 सिक्के यानी 2 रुपये। अब हम रुपयों में कन्वर्ट करते हैं, ये हैं सिक्के, ये सिक्के हैं, हम इन्हें रुपयों में। अब हमारे पास 8 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम उन्हें रुपये बनाएं तो कितने हो जाएंगे, वो 4 रुपये, क्योंकि भाई 8 सिक्के 50-50 पैसे के तो 4 रुपये हो जाएंगे ना। और उसी प्रकार हमारे पास 4 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो वो कितने रुपये हो जाएंगे, 1 रुपया, ठीक है। अब ये आ गए हमारे रुपये, ठीक है, ये रुपये आ गए। अब दोस्तों इनके साथ किसी संख्या का गुणा हुआ है, किसी एक संख्या का गुणा हुआ है, जब जाके वो 56 के बराबर हुआ है। यहाँ पे हम x की गुणा कर दें, यहाँ पर भी x की कर दें और यहाँ पर भी x की गुणा कर दें, तो हमारी ये टोटल वैल्यू जो आएगी यानी 2x + 4x + 1x बराबर 56 रुपये के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 1 7, 7x बराबर हो जाएगी 56 के, और 7 से कितनी बार काटें, 7 8 56, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 के बराबर। अब x की वैल्यू 8 के बराबर हो गई, हम x की जगह 8 रख दें। हमसे पूछा है 50 पैसे की रुपये संख्या कितनी है, तो इसकी जगह हम 4 × 8 बराबर 8 चौक 32 रुपये। 50 पैसे के जो 32 रुपये हैं और 64 सिक्के हैं, हमसे पूछा क्या है, 64 सिक्कों की संख्या पूछी है, तो भाई 64 हो जाएंगे, और रुपयों की संख्या पूछी है तो 32 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखें भाई, अगला 49वां था, 50 नंबर का क्वेश्चन। एक 150 नंबर का क्वेश्चन। चलो 1-2 मिनट का और है। ए बी के वेतन का अनुपात ए है और बी का वेतन का अनुपात है 8:9, ठीक है। 8:9 है। यदि ए का वेतन में 50% की वृद्धि करें, ए के वेतन में 50% की वृद्धि करनी है, प्लस करना है 50% वृद्धि, तथा बी के वेतन में 25% की कमी करें, यहाँ पे 25% की कमी करें, तो उनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है, 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है, ए का वेतन यानी ए बराबर क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर हम इस सवाल को, इसमें ऑप्शन, अगर हम इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, चलो उसे मैं बाद में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम, इसमें मान लेते हैं अगर हम इसका 50% निकालें, इसका 25 निकालें, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला, बटे सटे में आएगा, हमें ये झंझट पालना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे इस पे 0 बढ़ा दें, एक इस पे 0 बढ़ा दें, तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके हम 4 टुकड़े करेंगे तो ये कुछ 22.5 के आसपास जाएगा, तो हमें वो भी छुट्टी आएगा नहीं। क्योंकि क्या करते हैं हम 2 से और गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 80 को 2 से गुणा किया 160 हो गया, 9 दूनी 18, ये 180 हो गया। दोनों को काट लेंगे, बात वही आएगी 8:9 के अनुपात में, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसमें कितनी 50% की वृद्धि कर दी,
50% का मतलब क्या हो, इसका आधा, यानी 80 की वृद्धि कर दी, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 8 × 24 240। ठीक है, अनुपात। अब इसमें 25% की कमी कर दी, अब इसका 25% कितना हो गया, 45। देखिए 180 का 25% निकाला जाए तो ये हो गया 4, और 4 से इसे करेंगे 4 चौक 16, यहाँ पे बचा हमारा 2 और 5 चौक 20, 45। इसमें क्या हुआ, 45 की कमी हो गई। अब 80 में से 180 में से माइनस करेंगे 45, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो 7 3 135। ये वैल्यू बची हमारी 135। अब हम इसे थोड़ा सा और काट कूट के थोड़ा सा नीचे लाते हैं, तो बाद जब काटेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 16:9 ही आ जाएगी इसे काटने के बाद। तो क्या है, ये वैल्यू हमें एक ही वैल्यू पता नहीं चलेगी इस प्रकार से। अगर हाँ किसी की वैल्यू दी हुई होती तो हम बता सकते थे जब उसका इतना मान है तो उसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ए को निर्धारित नहीं कर सकते कि उसकी कितनी वैल्यू है, बस अनुपात निकाल सकते हैं अनुपात में कितना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151वां। दो संख्याओं का अनुपात है, एक ए है और एक बी है, उनका अनुपात दिया है 1:1/2 अनुपात 2:2/3 में प्रत्येक में 15 जोड़ दिया, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया, और ये है अनुपात चेंज होकर क्या हो गया, अनुपात जोड़ने पर यह है अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बेस्ट में वैल्यू क्या है भाई, ये 1:1/2 का मतलब क्या होता है 3/2, क्योंकि ये 1.5 है। ठीक है, और ये क्या है भाई 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये दोनों का अनुपात है। इसमें क्या है, ये अनुपात में है तो इनके साथ में किसी ना किसी चीज़ से गुणा या भाग छेड़ाखानी जरूर हुई है, तब जाके ये वैल्यू आई है। हम मान लेते हैं इसमें x की गुणा कर दें, गुणा x कर दें, और इसमें भी गुणा x कर दें, दोनों में से x काट लेंगे, वैल्यू वही बचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी 3x/2 अनुपात, ये हो जाएगी हमारी 8x/3। अब क्या है, इनमें दोनों में 15 जोड़ दिया, दोनों संख्याओं में 15 जोड़ने पर अब दोनों में इसमें क्या हो गया भाई 3x/2 + 15 अनुपात। ठीक है, अनुपात कोई बात नहीं, और ये हो गया हमारा 8x/3 + 15 जोड़ने पर यह अनुपात क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं में 15 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है ये वाला 3 × 3 और 2 5, यानी 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाता है। ठीक है, इन्हीं में दोनों में 15 जोड़ा, इसके बराबर हो गया, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। सॉल्व कैसे करते हैं, अनुपात का मतलब बटे होता है, इसको इसमें सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3x + 30/15 सॉरी 2। ठीक है, क्योंकि किस में हो गई बटे, क्योंकि बटे है ना, ये 15 × 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8x + 45/3, ये बराबर बी, ये हमारी जो मेन बार है वो ये है बराबर। अब इसे कर लेंगे भाई, ये हो जाएगी हमारी 5/3/5/2। ठीक है, अब हमने इन्हें बटे में कर लिया, इसके बटे ये लिख दिया है। अब देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, अब हम इसमें यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये 3 है ऊपर चला जाएगा, 3 की गुणा इसमें होगी, 3 × 3 = 9x हो जाएगा। चलो पहले इसे लिख लेते हैं, 3x + 30, ये नीचे आ जाएगा, हमारा 2 8x + 45 बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 × 2 हो जाएगा बटे 5 × 3 हो जाएगा, 5 × 3 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमने कुल मिला के घुमा फिरा के ये वैल्यू बना दी है। अब देखिए ये गुणा में है, इधर जाके भाग में उल्टे हो जाएंगे ना, तो हमारे 3x + 30/8
8x प्लस 45 बराबर है हमारे, देखिए 5 से 5 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 5 बटे में है तो चला जाएगा, ये हो गया 2/3 और ये नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा, सॉरी ऊपर चला जाएगा 2 और ये ऊपर है तो ये इधर आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। अब हमारे पास देखिए सही है ना, चलो 3 तिया 9 हो गया ये और 2 दूनी 4, हम इसे 4/9 लिख लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 4/9 लिख लिया। 9 की गुणा इसमें करेंगे, 9 तिया 27x हो गया, 27x प्लस 9 तिया 27 270 बराबर, अब इस वाले पक्ष की इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 चौक 32x प्लस 45 चौका 180। ठीक है, अब देखो भाई ये इधर आ जाएगा क्योंकि कम है, ये इधर आएगा और ये कम है, ये इधर चला जाएगा। तो भाई इस 32x में से 27x जाएगा क्योंकि प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर हम 32x में से 27x निकाल दें तो हमारे पास 5x बचेगा, 5x। और अगर हम 270 में से 180 निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 270 है, उसमें से हम सॉरी ऐसे मान लीजिए 27 में से हम 18 निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी भाई, हमारे पास वैल्यू बचेगी 9 यानी 90 और ये x की वैल्यू हो जाएगी 18 पंजे 90। x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी है 18/3 में, बड़ी संख्या क्या है 18/3 और अगर हम 18/3 में यहाँ पे सॉरी 8/3 में 18 से गुणा कर दें, क्योंकि गुणा कितने सॉरी x से ही तो हो रही है। ठीक है, ये x ही तो है, x से गुणा हो रही है, x कर देंगे तो यहाँ से इसे कर देंगे 6 तिया 18 और 8 छंग 48 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था सवाल लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत आसान था। चलिए दोस्तों इस चैप्टर को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इससे कोई नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।